बिहार के अंदर बदलाव नहीं होगा तो रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। बिहार के अंदर बदलाव नहीं होगा तो बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। आने वाला समय में नीतीश कुमार और लालू जी कहीं नहीं रहेंगे। भाजपा के सामने प्रशांत किशोर की पार्टी रहेगी, वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रहेंगे, चौथे पर चले जाएंगे। जन सुराज के तरफ है आरजेडी और जेडीयू के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता मुखातिब हैं। तो नई राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जब आंदोलन हमने शुरू किया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हुआ? यही लालू बाबू को, रही नीतीश बाबू को। जो चुनौतियां होंगी जैसे जातिवाद, धर्मवाद जो बिहार में हमेशा से चलते आ रहा है, उसको कहां तक तोड़ पाएंगे? प्रशांत किशोर जी एक खेवनहार आएंगे जो अति पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की लड़ाई को आगे ले जाएंगे। प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान जो है आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का रूप लेने जा रहा है। इस अभियान से अब जो है बड़े बड़े नाम जो है जुड़ते जा रहे हैं। उनमें से एक नाम है बिहार के पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी का। रामबली जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। पिछले दिनों प्रशांत किशोर जी का युवा संवाद था, आप उस कार्यक्रम में गए थे, आरजेडी छोड़ दिए, क्या किए? चर्चाएं तो चल रही हैं। देखिए, बिहार और देश की राजनीति की अगर बात करें तो लगता है कि बिहार की राजनीति एक ठहर सी गई है और इसमें बड़े पैमाने पर एक बिहार में परिवर्तन की उम्मीद लिए हुए युवा साथी और बड़े संख्या में जो पलायन कर गए मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो अति पिछड़ा और कई वर्ग समूह के लोग हैं, वो सब लोग टकटकी भरी नज़रों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं कि कुछ तो बिहार में वैसा व्यक्ति आए, वैसा परिवर्तन लाए जो बिहार में आज 35 वर्षों से नहीं है। इधर विकास का दौर चल रहा है, तो नई राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी इस नई राजनीति को किस मुकाम तक ले जाएंगे, कितना सफल होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनका जो राजनीतिक स्टाइल है, पदयात्रा कर रहे हैं 18 महीनों से, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं और ख़ास करके वैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन वर्षों से इस सरकार में नहीं हुई। मसलन अति पिछड़ा का। अति पिछड़ा की आज सबसे बड़ा वर्ग समूह है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व नगण्य है। तो उस अति पिछड़ा पर प्रशांत जी का फोकस है। तब मैं और हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत, तो वैसे लोगों का यह दायित्व बन जाता है कि अगर प्रशांत जी 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं अति पिछड़ों को भला करने के लिए, तो हम और हमारे जैसे लोग हैं वह प्रशांत किशोर जी के इस मुहिम में साथ होंगे और वह जो कारवां है और मजबूत हो और अति पिछड़ों को जल्दी न्याय मिले, जल्दी भागीदारी मिले, जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, यह क्यों नहीं चाहेंगे? उसी का परिणाम है कि आज जन सुराज के प्रति हम लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। वैसे जन सुराज अभी पार्टी नहीं बनी है। जब पार्टी की स्थापना हो जाएगी और जब नेता विधिवत लाइन में आ जाएंगे, सिस्टम में आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जी अपने बातों पर कितना खरे उतर रहे हैं। और जितना खरे उतरेंगे उतना प्रशांत जी का कारवां बढ़ेगा, और अगर खरे नहीं उतरेंगे तो हमारे ऐसे हजारों लाखों लोग फिर जन सुराज से राम राम कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि क्या लगता है कि अभी तक जो है बिहार में 2 ही दल मुख्य रूप से, एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। बिहार की जनता के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए या तो वो सत्ता पक्ष के साथ है या फिर विपक्ष के साथ है। अब जनसुराज जो है एक तीसरा ऑप्शन बन के बिहार में आ रहा है, क्या लगता है कितनी जगह बना पाएगा? बहुत तेजी से राजनीतिक दलों की चिंता हो गई है। अगर राजनीतिक दलों की चिंता नहीं होती तो राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा सोशल मीडिया के द्वारा चिट्ठी निकाला कि जन सुराज के जो प्रधान हैं वो प्रशांत कुमार किशोर नहीं, प्रशांत पांडे हैं, और आरजेडी के कार्यकर्ता उनके साथ जा रहे हैं और उनको उन्होंने एक तरह से धमकी दिया कि इसमें न जाएं, नहीं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह पत्र जो है इस बात की स्वीकारोक्ति है कि जन सुराज के तरफ है आरजेडी और जेडीयू के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता मुखातिब हैं।
ये उन्होंने खुद स्वीकार कर रहे हैं। और इन दलों के जो आका हैं, नेता हैं, उनको भी यह भय हो गया है कि जिस ढंग की राजनीति चल रही है बिहार में, वह विकल्प की तरह जनसुराज के प्रशांत किशोर जी बढ़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी विकल्प की तरह क्यों नहीं बढ़े? इसलिए कि इन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार कई वर्षों से। तो वह वर्ग प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति के बाट जो रहा था कि भाई प्रशांत किशोर जी एक खेमनहार आएंगे जो अति पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की लड़ाई को आगे ले जाएंगे और हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और फिर हमारी जो भागीदारी ये नहीं हो पाई थी अभी तक सत्ता में, वह भागीदारी हमें मिलेगा। और इसी आशा में हम लोग उनके साथ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। एक सवाल और है मेरा सर कि जिस तरीके की प्रशांत किशोर की राजनीति है, तो राजनीतिक पार्टी वो बना लेंगे, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर जो है चुनाव में उतरेंगे, जनता के जख्मों को कुरेद रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम जो जनता का जो जख्म है उसको कुरेद रहे हैं, लेकिन जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं उनके दिलों में। लेकिन जो चुनौतियां होंगी जैसे जातिवाद, धर्मवाद जो बिहार में हमेशा से चलते आ रहा है, उसको कहाँ तक तोड़ पाएंगे? देखिए, जो 20 साल नीतीश कुमार जी का होने जा रहा है, 15 साल तक लालू यादव जी ने शासन किया, तो 30-35 वर्षों की शासन को अगर आप याद करेंगे तो जहां बिहार छूटा था, आज वहां बिहार जो है उससे बद से बदतर स्थिति हुई है। प्रति व्यक्ति इनकम जो है, आय, वो आज न्यूनतम स्तर पर बिहार का पहुंच गया है। पलायन सबसे अधिक मजदूरों का बिहार से हो रहा है। और नीति आयोग के सर्वे, अभी लेटेस्ट सर्वे में भी उसका सबसे बड़ा सूचकांक होता है मानव विकास सूचकांक। उसमें 2 ग्रेडियंट आते हैं, शिक्षा और चिकित्सा। आज भी शिक्षा और चिकित्सा के पैमाने पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो बिहार में जो 20 वर्षों से, 19 वर्षों से जो सत्ता संभाले हुए, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि बिहार में आज शिक्षा और चिकित्सा और पलायन और बेरोजगारी ये सब का आलम है? तो ऐसे व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी के अगर भाषण इस तरह के हो रहे हैं कि शिक्षा में सुधार होने चाहिए, इसमें चिकित्सा में सुधार होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स लागू होने चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तो यह कौन सी गलत है? यह तो प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है, नौजवानों का झुकाव है उससे पहले उनको जातिवाद और धर्मवाद से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, अब हर नौजवान चाहता है कि जातिवाद से समस्याओं का समाधान सिर्फ नहीं हो सकता है। तो यही हो रहा है। नहीं, बिहार में जो लोगों ने किया जातीय उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके, उन लोगों ने ये कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हर बिहार की जो सही जनता है या युवा वर्ग है, वो जानता है और चाहता है कि बिहार के अंदर बदलाव हो। बिहार के अंदर बदलाव नहीं होगा तो रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। बिहार के अंदर बदलाव नहीं होगा तो बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। तो अब जब उस प्रत्याशा में लोग हैं तो उनको भी इस बात को समझदारी है कि हमको जाति से कहीं ना कहीं ऊपर उठना पड़ेगा। और जाति से जब तक नहीं हम उठेंगे, लेकिन जाति यथार्थ है, अगर यथार्थ भी हम माने जाति की, तो आज जो एक बहुत बड़ा तबका, खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आज हाशिए पर है सत्ता के। तो सत्ता पर इतने दिन आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी उतना बड़ा वर्ग आज हाशिए पर है, तो उसकी भी जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी चाहिए। तो जाति गणना का करा दिया और जाति गणना के जो रिजल्ट आए उसकी जिम्मेवारी क्या मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी को नहीं थी? खाली सिर्फ श्रेय लेने के लिए इन लोगों ने चर्चा किया। और अगर जिम्मेदारी बनती थी तो आज वैसे वर्ग जो वर्षों से उपेक्षित रहा है उसको आप आगे कीजिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को छोड़ करके, जिनको बैकलॉग की बात छोड़ दीजिए, अभी 36% आबादी को उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अपने दल में जो है उसी को बना दे। मगनीलाल मंडल जी हैं योग्य आदमी, उनको बना दे। और कोई उनके योग्य है, रामनाथ ठाकुर जी, उनको बना दे। नीतीश कुमार, जितना आपका कोटा था उसको पूरा उपयोग करके अब तो कम से कम बकसिए। और तेजस्वी जी भी 15 साल कोटा पूरा कर दिए, तो अब तो नए आने वाला दलित को और अति पिछड़ा को कोटा आप दीजिए, ताकि जो है यह जो आबादी है या जो संख्या है, उसकी जितनी संख्या जिसकी भारी उतनी उसकी भागीदारी जो है सुनिश्चित की जा सके। अब बात हम अति पिछड़ों की कर लेते हैं। अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बिहार में माने जाते हैं कि रामबली चंद्रवंशी जी हैं। हालांकि श्रेय लेने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमने अति पिछड़ा बनाया, अति पिछड़ों को सम्मान दिया। जिस तरीके से आपके साथ पिछले दिनों एमएलसी पद से हटाया गया, आरजेडी ने भी आपका समर्थन नहीं किया उस
समय सरकार में आरजेडी थी, तो दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है रामबली चंद्रवंशी के साथ? जब इस्तेमाल करना होता है तो रामबली चंद्रवंशी जी को सब प्यारे होते हैं, और उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो निकाल के फेंक दिए जाते हैं, ऐसा है? देखिए, मैं सवाल उठा रहा था अति पिछड़ों की बहुत बड़े एम्पावरमेंट के, यानी कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाला गया उसकी। अब नीतीश कुमार जब हमारे सामने बात कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि हमसे गलती हुई है। तब भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हो कि गलती हुई है, तो आपको समय 8 साल मिला, आप करेक्शन कर लीजिए उस गलती का सुधार, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुई। तब हमारे जैसे व्यक्ति के लिए, अगर समाज के प्रति सच्चे में हितैषी हैं, तो हमको आंदोलन के सिवा क्या रास्ता था। और जब आंदोलन हमने शुरू किया तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द किसको हुआ? यही लालू बाबू को, रही नीतीश बाबू को, और ये दोनों ने मिलकर के हमारी सदस्यता समाप्त की। इसलिए मैं अति पिछड़ा का बेटा था। दल बदल निरोधक कानून के तहत मेरी सदस्यता समाप्त कराई गई, लेकिन दल बदल निरोधक कानून का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था तो वो था नीलम सिंह जी, जो दिन के उजाले में क्रॉस फ्लोर की चेंज किया। वो थे आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद जी, वो थे प्रहलाद यादव जी, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक अति पिछड़ा का बेटा दल बदल कानून का अंतर्गत नहीं आया, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई उनके रिकमेंडेशन से। तो दुनिया सब कुछ देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं कि आने वाला समय में नीतीश कुमार और लालू जी कहीं नहीं रहेंगे। भाजपा के सामने प्रशांत किशोर की पार्टी रहेगी, वो दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रहेंगे, चौथे पर चले जाएंगे। ये आप आने दीजिए समय 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव, नीतीश बाबू को और लालू बाबू को पता चल जाएगा कि कितने पानी में वो खड़े हैं। रामबली चंद्रवंशी जी का अगला कदम क्या होगा? हमारा तो अगला कदम है कि हम अति पिछड़ों की जो मुद्दे थे उस मुद्दे पर हम आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और आगे भी कल हम उस पर कायम हैं। उसकी लड़ाई के लिए जितनी भी कुर्बानी आगे भी देनी होगी हम तैयार हैं, और हमारी मांगों पर जो दल इसको आगे बढ़ कर के अपनाएगा उस दल के हम साथ रहेंगे। और अगर कोई दल, हम मान लीजिए कि हमारे दल की मांग को नहीं माना, हमारे मुद्दे को नहीं अपनाया, तो हम फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जो हमने आवाज़ फूंका है कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ नीतीश भगाओ, इसको हम 2025 के चुनाव में जन जन तक, एक एक अति पिछड़ा तक पहुंचाएंगे और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे। चलिए, रामबली चंद्रवंशी जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब बेहद ही संजीदगी से दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।